आज हम आपको बताएंगे कि अपनी अवचेतन शक्ति के द्वारा आप अथाह धन दौलत कैसे पाएं। अगर आप आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, अगर आपको रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने में परेशानी हो रही है, तो इसका मतलब है कि आप अपने अवचेतन मन को यह विश्वास दिलाने में असफल रहे हैं कि आपके पास आपकी आवश्यकता से अधिक धन मौजूद होगा। धन की भावना से ही धन की प्राप्ति होती है। इस बात को हमेशा याद रखें। आपका अवचेतन मन एक बैंक या एक प्रकार का सार्वभौमिक वित्तीय संस्थान है। जो भी कुछ इसमें जमा करते हैं उसमें वृद्धि अवश्य होती है, फिर चाहे यह विचार धन दौलत का हो या गरीबी का। इसलिए धन दौलत के बारे में ही सोचें। अगर आपको अमीरी से जीना है, आप भी अपने मन में यही सोच रहे होंगे कि मुझे धन और दौलत, सफलता चाहिए। अक्सर हम लोग ऐसे ही सोचते हैं, लेकिन इसके बजाय आपको यह उपाय करना चाहिए कि दिन में 2, 3, 4 बार केवल 5 मिनट के लिए धन सफलता शब्द का आपको अपने मन में दोहराना है। ये शब्द बेहद प्रभावशाली होते हैं। ये शब्द आपके अवचेतन मन के भीतर मौजूद असीम शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानिए। ज्यादातर लोगों की सबसे बड़ी समस्या है कि उनके पास मदद के लिए कोई अदृश्य साधन मौजूद नहीं होता। व्यापार में नुकसान होने पर, शेयर बाजार में मंदी आने पर या निवेश में पैसा डूब जाने पर असहाय महसूस करने लगते हैं। ऐसी असुरक्षा का कारण यह है कि वे अपने अवचेतन मन की शक्ति को नहीं पहचानते। उन्हें यह मालूम ही नहीं है कि उनके भीतर ऐसा खजाना मौजूद है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। गरीबी की बात सोचने वाला और ऐसी धारणा बनाने वाला व्यक्ति हमेशा गरीबी से जूझता रहता है। दूसरी ओर जिस व्यक्ति के मन में संपन्नता की भावना होती है, उसके जीवन में सुख सुविधा की सभी वस्तुएं हमेशा मौजूद रहती हैं। मनुष्य के लिए गरीबी और अभाव में जीवन जीना अवचेतन मन के सिद्धांत और नियम के खिलाफ है। आप जीवन में धन दौलत, सुख सुविधा की सभी वस्तुएं और अपनी जरूरत की हर चीज का आनंद ले सकते हैं। आपके शब्दों में बड़ी ताकत है और वे आपके मन से गलत विचारों को निकालकर उनके स्थान पर सही विचारों को स्थापित करने में सक्षम होते हैं। धन केवल अवचेतन मन का दृढ़ विश्वास है। यह बात प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होती है। मैं करोड़पति हूँ, मैं करोड़पति हूँ, ऐसा कहने से करोड़पति नहीं बनेंगे। धन दौलत और संपन्नता के विचार अपने स्वाभाविक सोच और मनोभाव का हिस्सा बनाएं, तभी आप धनवान बन सकते हैं। जिसके मन में धन दौलत का भाव है, उसे और ज्यादा धन प्राप्त होगा। जिसके मन में अभाव की भावना है, वह और ज्यादा अभावग्रस्त होगा। जिस विचार या भावना को आप अपने अवचेतन मन में जमा करते हैं, वह उसे सूद समेत आपको लौटाता है। इसलिए हर सुबह जागने के बाद आप समृद्धि, सफलता, धन और शांति के विचार को अपने अवचेतन मन में जमा करें। मन में ऐसी धारणा बनाएं कि अपने मन को ऐसे विचारों के साथ व्यस्त रखने की कोशिश करें। रचनात्मक विचार आपके अवचेतन मन तक पहुंचने का मार्ग ढूंढ लेंगे और आपके जीवन में संपन्नता और समृद्धि आएगी। आपके अवचेतन मन में विचारों की कोई कमी नहीं है। इसके भीतर अनंत प्रकार के विचार मौजूद हैं जो आपके चेतन मन तक पहुंचने और अनगिनत तरीके से आपकी जेब में पैसे भरने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। विचारों का यह प्रवाह आपके मस्तिष्क में हमेशा जारी रहता है, जिसे शेयर बाजार के उतार चढ़ाव और पाउंड और डॉलर के मूल्य में गिरावट या उछाल से कोई मतलब नहीं होता। आपका धन कभी भी बॉन्ड, शेयर बाजार या बैंक में जमा राशि पर निर्भर नहीं होता। सही मायने में यह सिर्फ आवश्यक और उपयोगी प्रतीक है। इसके सिवा इनकी और कोई अहमियत नहीं है। यदि आप अपने अवचेतन मन को यह विश्वास दिलाते हैं कि धन आपका है और आपके जीवन में धन प्रवाह सदैव जारी है, तो निश्चित तौर पर आपको जीवन में धन दौलत प्राप्त होगा, चाहे वह जिस भी रूप में हो। धन दौलत पाने में सबसे ज्यादा कठिनाई तब आती है जब लोग दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। अगर आपके मन में भी थोड़ा सा ये मनोभाव रहता है कि इसने मुझसे ज़्यादा कमाया, इसने चोरी से कमाया, या आप पैसे की निंदा करते हैं, तो आप गरीबी का सामना करेंगे।
ईर्ष्या के विचारों को मन में जगह देना विनाश का कारण साबित होता है, क्योंकि इसकी वजह से आपका स्वभाव भी नकारात्मक हो जाता है। इसलिए पैसा आपकी ओर आने के बजाय आपसे दूर चला जाता है। अगर किसी व्यक्ति की स्मृति या धन दौलत को देखकर आपके मन को तकलीफ होती है या आप चिढ़ते हैं, तो तुरंत दृढ़ विश्वास के साथ मन में यह भाव पैदा करें कि आपके जीवन में और ज़्यादा समृद्धि की कामना करते हैं। इस तरह आपके मन के नकारात्मक विचार बेअसर हो जाएंगे। नकारात्मक विचारों से छूटने के लिए आपको करना क्या है, ये आगे सीखते हैं। रात को सोते समय आप इस तकनीक का अभ्यास करें। गहरी नींद से पहले की अवस्था में धन दौलत शब्द को शांत मन से, आराम से और पूरी भावना के साथ दोहराएं। किसी लोरी की तरह इस शब्द को मन में दोहराते रहें। धन दौलत शब्द को पूरी भावना के साथ दोहराते हुए गहरी नींद में सो जाएं। निश्चय ही इस तकनीक से आश्चर्यजनक परिणाम कभी न चूकने वाली शक्तियों की मदद से दौलतमंद बनने का आसान तरीका चुनें। धन की भावना से ही धन की प्राप्ति होती है, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। धन दौलत अवचेतन मन द्वारा पूर्ण विश्वास के साथ स्वीकार किया गया भाव है। धन दौलत के विचार को अपनी स्वाभाविक सोच का हिस्सा बनाएं। आपका चेतन और अवचेतन मन दोनों को एक मत होना चाहिए। वास्तव में आप जो कुछ भी सोचते हैं, महसूस करते हैं, उसे आपका अवचेतन मन स्वीकार करता है। आपका अवचेतन मन हमेशा प्रबल विचारों को ही स्वीकार करता है। इसलिए गरीबी के बजाय धन दौलत के विचारों को प्रबल बनाएं। चलो आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक लड़का था जो सर्जन बनना चाहता था। उसके पास अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए पैसे नहीं थे। उसे समझाया कि मिट्टी में बोया गया एक बीज पौधे के रूप में विकसित होने के लिए आवश्यक सभी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है, और उसे बीज से सबक लेने और अवचेतन मन में अपनी इच्छा के बीज बोने का सुझाव दिया गया। वह लड़का बेहद प्रतिभाशाली था और पढ़ाई के खर्च को पूरा करने के लिए वह डॉक्टर के कार्यालय में सफाई कर्मी के काम पर काम करने लगा। सुझाव के अनुरूप वह हर रात सोने से पहले अपने अंतर्मन में मेडिकल डिप्लोमा को स्वीकार करता था, तस्वीर बनाता था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में उसका नाम लिखा होता था। डॉक्टरों के कार्यालयों में तस्वीरों की तरह फ्रेम में टंगे मेडिकल डिप्लोमे की डिग्री को वह प्रतिदिन साफ किया करता। इसलिए अपने मन में यह छवि बनाने में उसे कोई कठिनाई नहीं हुई। अस्पताल के एक डॉक्टर को उस युवक का कामकाज काफी पसंद आया। डॉक्टर ने उस युवक को चिकित्सा उपकरणों को स्टेरलाइजर करने, नसों में इंजेक्शन देने और प्राथमिक चिकित्सा से जुड़े अनेक कार्य प्रशिक्षण देने के बाद अपने कार्यालय में रखा। कुछ दिनों बाद डॉक्टर ने उसे अपने खर्च पर मेडिकल स्कूल भेज दिया। आज वही लड़का कनाडा में डॉक्टर है। उसने आकर्षण के नियम को अच्छी तरह जान लिया और अपने अवचेतन मन का सही तरीके से उपयोग किया।